CTET एग्जाम क्वेश्चन प्रीवियस EVS क्वेश्चंस। प्रश्न, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी केवल 1, 3 और 4। उत्तर ए 1। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। उत्तर डी 2। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? आ एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा, डी जेट। उत्तर सी 1 जूट रेशमी वस्त्र, बी गन्ना चीनी, सी अभ्रक विद्युत उपकरण, डी कपास सूती वस्त्र। उत्तर ए 4। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु, डी बिहार सेतु। उत्तर बी 5। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। उत्तर डी 6। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी तपेदिक। उत्तर सी 7। प्राथमिक समाजीकरण है? एक शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण करना। उत्तर ए 8। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आ चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर सी 9। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ए पशु मल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा, डी मानव मल। उत्तर बी 10। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आ हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। उत्तर बी 11। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभयदिशीय। उत्तर ए 12। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। उत्तर बी 13। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी? आ गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी जहानाबाद। उत्तर सी 14। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? आ चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी मक्का। उत्तर ए 15। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? आ लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी नर्मदा। अंश डी 16। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय को जाता है? आ पावलोव, बी पियाजे, सी कोटलबर्ग, डी स्किनर। उत्तर बी 17। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है? आ सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। उत्तर सी 18। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? आ वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उत्तीर्ण करना। उत्तर डी 19। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? आ वस्तुनिष्ठ, 6 लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। उत्तर ए 20। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है? एक पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्याम, डी पौधों का चित्र। उत्तर बी 21। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं?
ये कथन ए सही है, बी सही हो सकता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। उत्तर डी 22। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय? ए एकीकृत, बी उपविषय, सी समन्वित, डी वैकल्पिक। उत्तर सी 23। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है अ पिकनिक मनाना, बी मनोरंजन, सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी सरकारी योजना का निर्वाह। उत्तर सी 24। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ए योजना विधि, बी कहानी विधि, सी व्याख्यान विधि, डी वाद विवाद। उत्तर बी 25। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता? ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, डी गृह कार्य पूर्ण करना। उत्तर बी छात्र द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। 26। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? अ मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौरमंडल। उत्तर डी 27। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, सी बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। उत्तर ए 28। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 29। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? ए NCERT, बी NCT, सी SCERT, डी MHRD। उत्तर सी 30। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, डी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। उत्तर डी CTEVS प्रैक्टिस सेट। 1. जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? अ हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। अंश डी 2। निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? अ उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। अंश बी 3। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? अ समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी मधुबनी, डी सुपौल। अंश बी 4। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ए कछुआ, बी अमीबा, सी फन, डी खवेल। अंश ए 5। अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वन्य जीव संरक्षण, डी डॉल्फिन संरक्षण। अंश सी 6। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से